अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 3-4 इशूज़ है जिस पर बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू करनी होती है और आप तक लेटेस्ट अपडेट आना बड़ी ज़रूरी है। इसहाक डार जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत ने जो दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर गुफ्तगू होनी है। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने चेयरमैन नैब के बारे में क्या कहा है वो भी बड़ी तफसीली बात होगी। और चीफ जस्टिस लाहौर थे कल, तो क्या गुफ्तगू हुई, बड़े अच्छे मूड में थे, वो भी डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं आपको लेकर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेयरमैन नैब मौजूदा अपनी ज़िम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे और अब वो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कंफर्म हो चुकी है। चेयरमैन नैब ने परफॉर्मेंस कमाल की है, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता, 535 अरब रुपया रिकवरी है रिकॉर्ड में उनके। पिछले तमाम चेयरमैन को उठाकर देख लें, 290 अरब की रिकवरियाँ हैं 1999 से लेकर 2016 तक और 2016 से 2021 तक, यानी 17 से 2021 4 सालों में 535 अरब की रिकवरी हैं। बहुत बैलेंस। एतराज़ात अपनी जगह रहें, लेकिन उन्होंने काम मेरिट पर किया। किसी जगह छोटी मोटी कोताही या कमी होगी वो एक अलग इशू है। अब यहाँ जो फ़ारूक नसीम साहब ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि अपोजिशन लीडर से बात होगी, मशावरत होगी, और अभी तक उन्होंने यही कहा है कि कोई राब्ता नहीं हुआ है। ये भी उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ है और चेयरमैन नैब जो है ना काम वो करते रहेंगे। आप वो सेक्शन मैंने 6 आपके साथ शेयर किया था कि जिसमें 4 साल के लिए वो तैनाती है, नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड है, वो दोबारा फिर आप बैकग्राउंड पे वो देख रहे होंगे। और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में जो बात मैंने की थी वो ऑर्डिनेंस की बात क्लैरिटी होगी, कोई भी आइन के ख़िलाफ़ बात नहीं की गई, इसमें कोई शक नहीं है। मसला तब पैदा होगा जब आइन की खिलाफ वर्जी हुई। ये बात भी ठीक कही है उन्होंने। और चेयरमैन नैब के मामले में अगर डेड लॉक हुआ तो पार्लियामानी कमेटी को रेफर किया जाएगा। कानून अपोजिशन लीडर से मशावरत की इजाज़त देता है। ये कानून की बात हो रही, आइन के तार बात नहीं हो रही। और अपना जो जहाँ तक फवाद चौधरी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि नैब के नए चेयरमैन पर शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं होगी। और वो बात बड़ी है कि चेयरमैन नैब की तकरीर में ऑर्डिनेंस पर काबीना में बहस नहीं हुई और अपोजिशन लीडर तब्दील होना चाहिए ताकि हम मुशावरत कर सकें। अच्छी बात की है। शहबाज शरीफ खुद मुल्ज़िम नैब के मुल्ज़िम हैं, उनसे मुशावरत का मतलब है चोर से कहना है कि वो अपना तफ्तीशी खुद मुकर्रर करे। अपोजिशन का चाहिए कि शहबाज शरीफ को तब्दील कर लें। हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जिसके ज़रिए तय होगा कि अगर अपोजिशन लीडर नैब का मुल्ज़िम है तो चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए क्या लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी नहीं है, हमें एहतसाब का ये अच्छा, ये भी एक कन्फ्यूजन बढ़ी है हम सब लोगों के अंदर कि यकतरफा एहतसाब है। मुझे ये मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भाई किसकी, मैंने उस्मान बुज़ार के खिलाफ कंप्लेंट दायर की, मैंने और लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दायर की। अगर किसी को एतराज़ है, गुफ्तगू छोड़ दें टीवी के ऊपर, अब सोशल मीडिया पे जोड़ के आए, दरखास्त दायर करें। ये मजाक बनाया हुआ है, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, जजिस पे इल्जामात कि जैसे साकिब निसार ने ऐसा कर दिया, जैसे शेख, किसने कुछ नहीं किया है, वो सारा कुछ आपके सामने है। अगर किसी जज ने गलत किया होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में रेफरेंस आ चुका होता। तो ये बात है ना, ये क्लैरिटी के साथ। इसी तरह चेयरमैन नैब ने अगर गलत किया होता तो उनके वो सिर्फ खाली वीडियो की बुनियाद पर मिसकंडक्ट तो आप कह नहीं सकते, वो उसके लिए ना कोई क्या सजा हुई है उनको, क्या कोई पर्चा दर्ज हुआ, क्या कोई ट्रायल हुआ। तो ये भी बात बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें भी बड़ी साफ लफ्जों में बात है। अगली एक खबर जो कल मैं नहीं दे सका था लेकिन वो बड़ी ज़रूरी है, वो आर्टिकल 63 के कॉन्टेक्स्ट में सूबाई वज़ीर जो है ना मुकेश कुमार चावला की नाअहली की दरख्वास्त खारिज हो गई और ज़ायदुल मियाद यानी इन्होंने लेट दायर की और वजह भी 7 दिन लेट है, तो बेसिकली लेट के ऊपर एंटरटेन नहीं करती है। तो ये मेरिट पर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर कि लेट दायर करने की बुनियाद पर यह दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने नमाज दिया कि सादक और अमीन तो गैर मुस्लिम पर भी लागू होता है। ये सच्चे की बात है, यानी ये मुसलमान के हवाले से नहीं है, ये सच्चे होने के हवाले से बात है। और दूसरी बात है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रब्ता नहीं किया है। अगली खबर आपके सामने, हम चीफ जस्टिस साहब लाहौर में थे और पंजाब बार काउंसिल का खिताब था और ख़िताब करते हुए उन्होंने कुछ वकला ने शिकायत की कि जज साहिबान केस से कबल ही सवाल शुरू कर देते हैं। कुछ शिकायत हमारी भी है, जैसे हमारी कोशिश होती है कि वकील केस की फ़ाइल पर बात करें मगर वकला इर्द गिर्द घूमते रहते हैं
और ये कशमकश जारी रहती है। और सेमिनार से खिताब होकर रहा कि अपना बुनियादी तौर पर बातें बड़ी शिकायत, मैं ख़ुद मौजूद था और बातें बड़ी डिटेल में हुई हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि इकट्ठे चलना है और इकट्ठे चलना चाहिए ताकि मामला जो है ना आसान तरीके से ले जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि 10 बरस हो गए उनको सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट से मामला से कुछ दूर रहा हूँ, मगर वकला से मुलाकात से पहले के हालात का इल्म होता है। और एक लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, बिल बनाया है, उसके हवाले से हमारी डिमांड थी कि वो बाकायदा पास किया जाए पार्लियामेंट से। तो इसमें चूँकि लॉ एंड जस्टिस कमीशन के चेयरमैन भी है तो ये बात सारी सामने है कि वहाँ पर चीज़ों को देखा जा रहा है। फिर उन्होंने माली मामला के हवाले से बात की, हाउसिंग सोसाइटी का मामला भी कहा और उन्होंने कहा वो सारा मामला जो है ना वो सेटल हो चुका है। और अब जो अहम ख़बर है मैं आपके सामने जो मैंने अब डिस्कस करनी है वो है इसहाक डार के बारे में। इसहाक डार ने, ये मेरे सामने ख़त है, ये बैकग्राउंड पे ये इसहाक डार का चल रहा होगा कि उन्होंने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उन्होंने कहा है कि मैं टेक्नोक्रेट की सीट पे सेनेट का मेंबर मुंतखब हुआ जो मार्च 3, 2018 में हुआ और नोटिफाई हुए मार्च 9, 2018 को सेक्शन 124 इलेक्शन एक्ट के तहत। वो नोटिफाई करना होता है, बैकग्राउंड पे सेक्शन वो भी चल रहा होगा। उनके नॉमिनेशन पेपर चैलेंज हुए और लाहौर हाई कोर्ट ने मार्च 2018 को रिट पटिशन के अंदर, और ये कैंसिल हो गया, यानी कैंसिल होगी रिट पटिशन और ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2018 को उनका जो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड कर दिया और अपील पेंडिंग है और वो अपना वो ऑर्डर अभी फील्ड में है। तो वो अब ड्रामाबाजी देखें, फ्रॉड देखें, फरेब देखें कि वो सस्पेंशन की वजह से मैंने हलफ लिया। आप आ जाए पाकिस्तान के अंदर, आपने अगर दरख्वास्त कितनी दफ़ा लगवाई, आपने कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैंने हलफ लेना है, ज़रा ये भी तो बताएं ना, ये भी तो सामने आने चाहिए कि आपकी बदनीति बात जो कि आप भगौड़े हैं, आप इश्तिहारी हैं। आगे वो जिक्र कर रहे हैं कि जनाब वही जो सेक्शन 72A मैंने बता दिया कि जनाब वो 40 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो हलफ लेना है और जानबूझ के हलफ नहीं लेता। वो कह रहे हैं कि मैं जानबूझ के हलफ नहीं ले रहा, ये मेरा जो है ना नोटिफिकेशन ये सस्पेंडेड है, मैं इसलिए हलफ नहीं ले रहा। है ना चालाकी की, देखे ना, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ एक आम आदमी तो प्रूडेंट आदमी या कोर्ट पूछती है, इसके लिए आपको पता है कि वफाकी हुकूमत ने इसहाक डार को केस में फ़रीक बनने के लिए ना दरख्वास्त समाअत मुकर्रर कर दरख्वास्त दायर कर दी है और केस की जल्दी समाअत की जाए और जो है ना और हलफ उठाने का मामला अपना से सेनेट नामुकम्मल है और अवामी नुमाइंदगी से मरहूम है। सेक्शन 72 ये वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जस्टिस अख्तर मीर ने बड़ा तफसीली फ़ैसला दिया है, वो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन मैं बैकग्राउंड पे आपकी आसानी के लिए चला दूंगा ताकि आ जाए। और हलफ लेना बड़ा ज़रूरी है। अब उम्मीद है कि यहाँ अब चीज़ें सारी बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी हैं, तो यकीनन इसहाक डार जो है ना अब आगे हलफ ले लेंगे। यानी उम्मीद तो है कि अगर फौरी तौर पर हल्फ ले लेंगे, अगर उन्होंने हल्फ लेना चाहा, लेकिन नहीं, वो तो आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में। यहाँ तो इश्तिहारी हैं अदालतों में। जब वो यानी इश्तिहारी जो आदमी है वो उसके राइट क्या आए अगर ले, लेकिन पहले अदालतों में पेश होगा, गिरफ्तारी देनी होगी, वो तो कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। एक और मैं चीज़ आपके सामने बता दूँ, मैंने पहले भी जिक्र किया था और मैं फिर जिक्र करता हूँ कि सेनेटर परवेज़ रशीद, आपको याद होगा, उनको गवर्नमेंट ड्यूज़ के डिफ़ॉल्ट होने वाली बात आपके सामने याद होनी चाहिए कि पीटीवी अताउल्लाह कासमी वाले जजमेंट के अंदर उनकी तरफ अमाउंट निकाली और बैकग्राउंड पे वो जजमेंट भी उतनी चल रही होगी कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पैसे जो है वो देने। इसहाक डार के ज़िम्मे भी पैसे डाले हुए हैं। 63(1)O आर्टिकल में बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, 62-63 अहलियत और नाअहलियत के हवाले से है। उसमें गवर्नमेंट ड्यूज़ आपने ना दिए हो ना तो आप नाअहल हैं, आप नाअहल हैं। तो स्पीकर नेशनल असेंबली को ख़त बाकायदा लिखा जा रहा है उनको। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मैं दोबारा मैंने टीम का जिम्मा लगाया था, वो दोबारा लिखेंगे उनको कि आर्टिकल 63(1)O के तहत गवर्नमेंट ड्यूज़ देनी है, इन्होंने गवर्नमेंट ड्यूज़ दियो नहीं है। और आर्टिकल 63(2) के तहत 63 सब आर्टिकल 2 के तहत ये चेयरमैन सेनेट के पास जाएगा, चेयरमैन सेनेट इसका फैसला करेंगे। आप डिफ़ॉल्टर हैं, आप नाअहल हैं, तो आप वैसे भी नाअहल हैं, यानी आप हलफ भी क्या लेना, वैसे भी नाअहल हैं क्योंकि आप डिफ़ॉल्टर हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत। और जजमेंट आज भी वो फील्ड में है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को मानना है, दूसरी जजमेंट को नहीं मानना। वो आप देख सकते हैं और ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं तो कोशिश करता हूं कि जो मैं क्लेम कर रहा हूं ना वो बैकग्राउंड पे आप तक एक एक चीज़ मैं सामने ला सकूं और उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ होगी।
यानी गलत बात नहीं करनी है। कोई हो सकता है कोई चीज़ें शेयर होती है तो वो शेयर गलत हो जाती है, तस्दीक भी करने की कोशिश की जा सकती है, तो उसमें ओमिशन रह जाता है। इंसान खता का पुतला, मैं ये कहूँ कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही होती है कि आप तक हक़ाइक़ आ जाए। तो इसहाक डार का आप जो ये जो बेवकूफ़ बनाना चाहते थे वो नहीं चल सकेगा। जो ख़त लिखा है वो भी बैकग्राउंड में मैंने आपको कह दिया, सेक्शन भी मुताल्लिका कह दिया मैंने आपको। और आपको याद है कि इसको इसहाक डार को बुलाया करते थे सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस आकिब साहब ने बेंच बुलाता था इसको, ये नहीं आते थे। आप कई दफ़ा इनके वकील ने आके अंडरटेकिंग दी, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, ज़रा वो फाइल तो सामने आए ना, वो फाइल के ऑर्डर तो पढ़ ले ज़रा, वो फाइल के ऑर्डर पढ़ने वाले बड़े मज़ेदार हैं। ये नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं आए, अपना आईडी कार्ड के ब्लॉक करने के हवाले से और कई चीज़ें सामने, ये तो खुद नहीं आए। इंटेंशन तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, सुप्रीम कोर्ट तो चाह रही थी कि आए आकर बात करें, ये खुद भागे रहे हैं। तो अच्छा है ये केस ज़रा जल्दी लगता है तो ये भी क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। लेकिन 63(1) के तहत भी मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट को इस मामले को सीरियसली खुद ही टेकअप करना चाहिए, नहीं तो ख़त हम लिख छोड़ेंगे ताकि ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगी। इजाज़त चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।